नमस्कार साथियों। आज हम घटनासार का तीसरा वीडियो करने वाले हैं। इससे पहले हम घटनासार में राष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश विशेष और समसामयिक अर्धवार्षिकी, जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन और प्रमुख पुस्तकें, पुरस्कार, ये सारा कर चुके हैं। तो आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। तो इसमें सबसे पहला है कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023। तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय का कोप 28, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है, आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? दुबई में, 28वां। इसकी अध्यक्षता की थी यूएई के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ने। और देखिए, इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। और यहाँ पर जो है लगभग 120 देशों ने कोप 28 यूएई जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का भी समर्थन यहाँ पर किया है। और नेक्स्ट है, अभी ये इम्पोर्टेंट है, देखिए, जो कॉप 29 है ये आर्मेनिया में होने वाला था, लेकिन आर्मेनिया ने इसकी मेज़बानी वापस ले ली है और अब 2024 में अजरबैजान को इसकी मेज़बानी दी गई है। तो कोप 29 जो है कहाँ पर होगा? अजरबैजान में होगा। इसके अलावा देखिए, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस दुबई में कोप 28 में भी लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। तो ये जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस को लॉन्च किया गया और इस गठबंधन में 142 भारतीय नदी शहर सदस्य हैं। और इसके अलावा देखिए, दुबई में कोप 28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेस टू रेजिलियंस है एक विश्वव्यापी मंच है। इसका उद्देश्य है गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना। तो भारत इसमें शामिल हुआ है अभी कोप 28 के दौरान। नेक्स्ट है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023। तो आपको एक तो ये याद रखना है किसके द्वारा जारी की गई है? WHO के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 के बाद 2022 में एकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौत का दूसरा प्रमुख कारण टीबी रहा है। तो ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। तो कोप 28 के दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में भारत का जो प्रदर्शन है पिछली बार 2014 में 31वें स्थान से 2023 में 7वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। तो भारत में जो है इस चीज़ को लेकर बहुत सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का स्थान सुधर गया है। नेक्स्ट है, दुनिया में चीन की तरफ से पहली चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है पारंपरिक तरीके से बिजली संयंत्र काम कर रहे हैं जो कि कोयला आधारित हैं। अब जो नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए परमाणु संयंत्र चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस दिशा में चीन के द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है शुरू किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गूगल ने एक AI मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है जेमिनी। तो ये पूछा जा सकता है कि जेमिनी क्या है या फिर जेमिनी को किसने लॉन्च किया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये क्या है। इसके अलावा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, फोर्ब्स सूची 2023। तो इसमें भारत की 4 महिलाओं को भी स्थान मिला है। तो ये 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है निर्मला सीतारमण, दूसरी है HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा। नेक्स्ट हैं सेल इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल और बायोकॉन की संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ। और इस सूची में जो टॉप पर हैं वो हैं यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो इसको याद रखना है कौन कौन टॉप पर है। नीदरलैंड में अभी दक्षिणपंथी नेता गिर्ट वाइल्ड्स की जीत हुई है। तो गिर्ट वाइल्ड्स जो है अभी हाल ही में यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें जीते हैं। और ये जो है इस्लाम विरोधी इनकी पार्टी है, इसका नाम है पार्टी फॉर फ्रीडम। तो इनकी यहाँ पर भी जीत हुई है।
नेक्स्ट है, देखिए डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो डोनाल्ड टस्क का नाम याद रखना है। तो ये डोनाल्ड टस्क हैं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। पोलैंड के नए राजधानी जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पोलैंड की राजधानी क्या है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड को जिन्होंने शपथ दिलाई है उनका नाम है आंद्रेई डूडा। पोलैंड में इनको शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023। तो जिसको अभी जारी किया गया हाल ही में, तो भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वां स्थान दिया गया है अभी हाल ही में। भारत ने साइबर सुरक्षा में बहुत अच्छा सुधार किया है, लेकिन प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी के क्षेत्रों में पीछे रह गया है, जिसकी वजह से भारत जो है थोड़ा पीछे रह गया और 49th पोजीशन भारत को मिली है। रैंकिंग में टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें लास्ट में है वेनेजुएला 64th पोजीशन पर। तो आप बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में वेनेजुएला की राजधानी क्या है। इसके अलावा देखिए कोप 28 में जो कि दुबई में आयोजित हुआ, इसमें एक फ़ंड शुरू किया गया अभी हाल ही में, नुकसान और क्षति फ़ंड, जिसको लॉस एंड डैमेज फ़ंड कहा गया है। ठीक है, तो वैसे तो इसकी शुरुआत का जो सुझाव था वो सबसे पहले 1991 में वनुआतु द्वीप के द्वारा दिया गया था। अब इसको शुरू कर दिया गया है और इसका जो प्रारंभिक फंडिंग है वो $475 मिलियन होने का अनुमान है, और इसका प्रबंधन किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे इसको। और अभी हाल ही में रूस जो है CFE संधि से अलग हो गया है। तो नाटो के विस्तार को संधि के सहयोग में बाधा बताया, क्योंकि नाटो का विस्तार होता चला जा रहा है, नाटो में बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं। तो रूस ने ऐसा कहा है कि जो ये संधि है जिसका नाम है कॉन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, तो इस वाली ट्रीटी से यूरोप पीछे हट गया है। उसको लगता है कि ये जो है इस ट्रीटी के विस्तार में जो है बाधा पैदा करेगा नाटो का विस्तार होना। अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो जापान में देखिए अभी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम होगा JT60SA, जापान की ओर से है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। और इसका जो है इसमें एक जो परमाणु रिएक्टर है उसका नाम, उसमें एक वेसल है जिसका नाम है टोकामाक, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकोर वाट का जो मंदिर है इसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है। तो कंबोडिया में स्थित है, दुनिया का 8वां अजूबा बनने में सफल हुआ है और ये कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सिएम रीप में स्थित है। और इसके अलावा ये देखिए थोड़ा इसमें दिया है, ये इसको सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र। तो जो ये स्पर्म वेल है इसको दुनिया के सबसे बुद्धिमान जलचरों में से एक माना जाता है और ये जो है जो मृत समुद्री जीव होते हैं उनको खाती है, इसलिए इसको समुद्र का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी एक कैरेबियाई देश है डोमिनिका, इसने जो है समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है स्पर्म वेल के लिए। डोमिनिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैपिंग ज्योग्राफी में कर रहे थे। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ है अभी, और इसमें अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को शामिल किया गया, जिसकी संख्या बढ़कर 5 से बढ़कर 11 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है, तो इस पर फोकस करेंगे आप। और जो अगला ब्रिक्स का आगामी शिखर सम्मेलन है जो कि 16वां है, ये रूस के कजान में प्रस्तावित है, रूस के कजान में होगा। चिली ISA का 95वां सदस्य देश बना है। तो चिली जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। आपको पता ही होगा कि ISA की जो संकल्पना है वो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से 2015 में COP 21 के दौरान की गई थी। आप नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन, तो आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। ठीक है, और
इसी बैठक में जो है तिमोर लेस्ते को भी 11वां सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। जो भी देश हैं जो चर्चाओं में रहा करें, उनकी राजधानी आप ज़रूर देख लिया करें। और आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन का जो आदर्श वाक्य था, वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसके साथ ही आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये भी इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। और इसके अलावा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, तो ये भी इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। ये तीनों सम्मेलन हमेशा एक साथ होते हैं और एक ही जगह पर होते हैं। तो इसके अलावा 44वां जो शिखर सम्मेलन होगा आसियान का, वो लाओस में होगा। और लाओस की राजधानी क्या है वो आप लोग नीचे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, तो वह हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है और अफ्रीकी देश अंगोला सबसे लास्ट में है। और इसमें इंडिया की रैंक है 40वीं रैंक। तो पिछले साल भी इंडिया की रैंक 40वीं थी, इस बार भी इंडिया की रैंक 40वीं है, मतलब इंडिया की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन नंबर 1, भारत की रैंक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बढ़ गई है, या दूसरा हो सकता है कि भारत की रैंक कम हो गई है। तो दोनों ही गलत है, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको, इस तरह से पढ़ना है इसको। और इसके अलावा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। तो अभी जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, तो यहाँ पर बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने की बात यहाँ पर की गई है। क्योंकि आपको पता ही होगा बायोफ्यूल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और इसका मतलब होता है पेड़ पौधों से अनाज, शैवाल, भूसी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनसे बनने वाला ईंधन। इथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयोग भी इसी का ही एक पार्ट है। तो बायोफ्यूल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, तो मर्सर के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है, और भारत की रैंक 47 देशों में 45वीं है इसमें। और इसमें टॉप पर है नीदरलैंड और लास्ट में है बोत्सवाना। तो ये है इसमें, हाँ नहीं, इसमें बोत्सवाना लास्ट में नहीं है, इसमें लास्ट में है अर्जेंटीना, जो कि 47वें नंबर पर है। इस पेंशन के इंडेक्स में 3 नए देशों को शामिल किया गया है। यहाँ के जो रिटायरमेंट इनकम सिस्टम है इसमें शामिल किया गया है, जो कि है बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान। ये है। तो फिर है नेक्स्ट टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो इसमें जो टॉप पर रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके की है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और भारत की ओर से टॉप पर है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर यहाँ पर टॉप पर है। फिर देखिए, मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता घोषित किए गए हैं मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, ठीक है। तो मॉर्निंग कंसल्ट एक बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है। कहाँ की है ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है। सर्वे में 76% लोगों ने PM मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 76%, इसको ध्यान रखेंगे। और नंबर 2 पर कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, जो कि मैक्सिको देश से संबंधित है। तो ये इम्पोर्टेंट था। इस नेक्स्ट है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल फायर पावर, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश घोषित किया गया है। और इस सूची में टॉप पर है अमेरिका। अमेरिका के बाद नंबर आता है रूस का, रूस के बाद चीन का, और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। तो इम्पोर्टेंट था ये। और इसमें सबसे लास्ट में है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले देशों में है। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन। तो नाटो शिखर सम्मेलन अभी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में हुआ है। ये विल्नियस गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, विल्नियस जो इंग्लिश में लिखा है ठीक है, विल्नियस में हुआ है अभी। तो अभी जो फिनलैंड इसका मेंबर बना था, तो नए सदस्य के रूप में पहली बार उसने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। मैंने क्वेश्चन पूछा ही था पीछे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो उसमें दिया भी है यहाँ पर। तो नाटो की जो स्थापना है 1949 में वॉशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। 31 देश अभी इसके मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रसेल्स में।
इसके अलावा देखिए, यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश। तो पहला अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, यूके के CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? यूनाइटेड किंगडम बन गया है। ये क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील समझौता है। इसमें शामिल होने वाला यूरोपीय देश जो पहला है वो है यूनाइटेड किंगडम। और ये समझौता जो है 8 मार्च 2018 को सैंटियागो जो कि चिली में है कि 11 देशों के बीच में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों के बीच में व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो याद रखेंगे ये यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक है। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उन विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है जिनकी स्थापना अभी 50 साल से कम साल में हुई है, मतलब 50 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो ऐसे विश्वविद्यालयों में टॉप पर है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है, ये टॉप पर है। और भारत से टॉप पर है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, तो ये भारत से टॉप पर है। तो टॉप 100 में भारत के केवल 3 ही विश्वविद्यालय शामिल थे इसमें। और इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री जी की अभी मोदी की फ्रांस यात्रा हुई थी, तो पेरिस के एलिसी पैलेस में मोदी जी का स्वागत किया गया। और हॉरिजन 2047 देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है? भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी का एक डॉक्यूमेंट है हॉरिजन 2047। तो याद रखेंगे, ये पूछ सकता है किस किस के बीच में था। और मोदी जी को यहाँ पर जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है जिसको बेस्टिल डे कहते हैं, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है तृष्णा, इस पर भी सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। और फ्रांस में भारत के लोग जो UPI का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ये भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में भुगतान यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा मोदी जी की संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा हुई है, ठीक है। तो बस ये देखिए यही था संयुक्त अरब, ये सॉरी अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो बस ये हो गया आज अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी आर्थिकी है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़िए आप। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।